हाँ तो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे? नीरज सर की क्लास में आ गए फिर से। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, पाठ अपने आप में इतना मज़ेदार है, जासूसी से भरा हुआ है, ईमानदारी से भरा हुआ है, चालाकी से भरा हुआ है। इतनी सारी चीजें हैं इस पाठ के अंदर कि तुम धीरे 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 दांतों उंगलियां दबाने लग जाओगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पाठ का नाम भले ही तुम्हें हल्का सा लग रहा हो, किरमिच की गेंद, लेकिन इस पाठ के अंदर कितनी तरीके की चीजें तुम सीख जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। शुरू करें फिर? अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, अभी मौसम कौन सा चल रहा है जब आप इस पाठ को पढ़ने के लिए मेरे पास आ गए हो? बिल्कुल, जून का महीना चल रहा है। और जून के महीने में भैया, गर्मी की अगर बात करें, ओए हाय, हाय तौबा मची हुई है। इतनी गर्मी बढ़ गई है कि स्कूलों की छुट्टियां तक पड़ गई हैं, और छुट्टियां बढ़ भी गई हैं। तुम घर से पढ़ रहे हो। कितनी सारी चीजें बदल चुकी हैं बेटा इस गर्मी के कारण। इसी तरीके से एक बच्चा था, दिनेश नाम का, जो गर्मियों की छुट्टियों में मजे कर रहा था। तो चलो पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। आवाज से उसने उस चीज को पहचान लिया। समझो, कई बारी हम भी ऐसा ही करते हैं ना, कि किचन के अंदर अगर तुमसे कोई गिलास गिर गया और वो शीशे का हुआ, तो तुम्हारी मम्मी अगर कमरे के अंदर बैठी है तो वो तुरंत पहचान जाएगी इसने क्या गड़बड़ी की होगी, क्योंकि वो आवाज से पहचान जाती है कि क्या चीजें टूटी हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जिनको हम आवाज से पहचान लेते हैं, जैसे ट्रेन की आवाज। आप बिना ट्रेन को देखे अगर वो आवाज आप सुनो तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि वो ट्रेन की आवाज है। ऐसे ही एरोप्लेन की आवाज, शेर की आवाज, तरह तरह के जानवरों की आवाज सुनकर ही हम पहचान लेते हैं कि वो किसकी आवाज है। तो देखो, जब वो बगीचे की ओर भागा तो उसकी मम्मा बोली, अरे बेटा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, जून का महीना। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। एक और सीताफल की घनी बेल लगी हुई थी। घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसको तो एकदम ललक लग गई थी ना, कि भाई वो चीज जल्दी से मिल जाए जिसकी आवाज मैंने सुनी है। और तुम हैरान हो जाओगे कि वो कौन सी चीज थी जिसकी आवाज को वो सुनकर इतनी तेज दौड़कर बाहर निकला कि गर्मी की इतनी भयंकर स्थिति में भी उसने ये नहीं सोचा कि उसके पैर जल जाएंगे, नंगे पैर ही भाग लिया। जैसे कई बार क्या होता है कि तुम्हारे घर पे तुम पूरे दिन से पापा का इंतजार कर रहे हो और अचानक पापा घर की बेल बजे और तुम्हें पता चले कि पापा आ गए हैं, तो तुम दौड़कर भागते हुए जाओगे। होता है ना, जब हमारी प्यारी चीज हमें हमारे पास आ रही हो तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी सिचुएशन में हैं। हम भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो भैया, ऐसे ही दिनेश की हालत थी। दिनेश तो बस पागलों की तरह उस चीज को ढूंढ रहा था। जब वहां कुछ न मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी।
छान मारी मतलब बहुत बुरी तरीके से ढूंढ लिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने सामने गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। उसने क्या देखा? उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। वाह, आज तो दिनेश का दिन बन गया। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। अब उसके दिमाग में, सोचना बच्चे, उसके दिमाग में अब ये सवाल आने शुरू हो गए कि आखिर ये गेंद आई तो आई कहां से। अब घूस तो क्रिकेट नहीं खेलते, वो तो गेंद, ऐसा तो है नहीं कि वो गेंद घर में लेके जा रहे थे पर गेंद घर के अंदर आई नहीं और इसलिए उन्होंने गेट पे ही रख दी, नहीं। तो उसने क्या किया? नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। अब दिनेश चाहता तो गेंद को उठाकर भाग सकता था, चला जाता, घर में जाके खेलता आराम से, टप 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 टप। लेकिन उसने सोचा कि पहले पता तो लगाएं कि ये गेंद आखिरकार आई कहां से होगी। अब उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं। अब पहला सवाल तो वो जांच चुका था कि ये गेंद क्या इमारत से तो नहीं गिरी, ये तिमंजिली इमारत से, पर नहीं। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि उसने तुरंत उसका आंसर भी ढूंढ लिया, क्योंकि इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां तो बंद थी। फिर अब मैं दिनेश की आवाज में बात करने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में नीचे कौन फेंकेगा? भाई अगर सुधीर ने, अनिल ने, अरविंद ने, आनंद ने, दीपक ने, सुधीर ने, अनिल ने, अरविंद ने, आनंद ने, दीपक ने अगर गेंद खरीदी थी तो नीचे क्यों फेंकेगा? घर में रखकर ही तो वो बैट बॉल खेलेगा। दिनेश के मन में आए तरह तरह के सवाल, उसके मन में बज रहा था बहुत बड़ा बवाल, पूरा ही परेशान हो गया। दीपक गेंद को लेकर परेशान हो गया। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही तो दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। इतने सारे सोच विचार दिनेश के दिमाग में चल ही रहे थे कि तुरंत उसे होम मिनिस्ट्री से कॉल आ गया। तभी भीतर से आवाज आई, भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तो सुनेगा या नहीं? सब अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। चल जल्दी अंदर आने के, चप्पल से पिटाई करूंगी तेरी। दिनेश गेंद को हाथ में ले हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गेंद ही चल रही थी। दिमाग में गेंद थी दिनेश की और चल रहे थे कई सवाल कि आखिर ये गेंद वहां पर आई कैसे। मन में था बस यही बवाल। सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्या गेंद को छुपाऊं या सबको बताऊं।
फिर मन में ईमानदारी आई और दिनेश ने ये ठाना, चाहे गेंद चाहे किसी की हो या ना हो, लेकिन मुझे है सबको बताना। सबसे पूछूंगा गेंद ये किसकी है, जो बताएगा वो ले जाएगा, पर पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब बताएगा। जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि ये गेंद उसकी है तो वो गेंद को ले जाएगा। अब भैया दिनेश बड़ा ही समझदार था, ऐसे ही नहीं किसी को भी गेंद देने वाला था। तो दिनेश भैया ने क्या किया, सुनिए जरा ध्यान से। दिनेश गेंद को हाथ में ले हुए भीतर तो आ गया, मम्मी से बचते हुए ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। देखो ये है दिनेश की ईमानदारी। प्यारे बच्चों, तुम्हें क्लास में अगर 1 रुपए का सिक्का कहीं मिल जाए, किसी की पेंसिल गिरी मिल जाए, रबड़ मिल जाए, शॉर्पनर मिल जाए, जैसे तुम तुरंत उसे उठाकर टीचर के पास ले जाते हो या क्लास में चिल्लाकर पूछते हो भैया किसी की पेंसिल तो नहीं गुम हो गई है, जैसे तुम ईमानदारी दिखाते हो, ऐसे ही दिनेश भी ईमानदारी दिखा रहा है। क्योंकि मुझे पता है ना मेरे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, वो कोई गलती नहीं करते हैं। ऐसे ही दिनेश चाहता तो गेंद को रख लेता, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। ऐसे ही प्यारे बच्चों, आप भी याद रखना, ईमानदारी हर इंसान का एक सबसे महत्वपूर्ण गहना है, हमेशा उसे पहने रहना है। तो भैया दिनेश ने ठान लिया कि मैं सबसे पूछूंगा कि ये गेंद तुम में से तो किसी की नहीं है। चलिए आगे देखो, दिनेश और उनके सारे दोस्तों ने गर्मियों की छुट्टियों में कुछ प्लान किया था। क्या? गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। जैसे देखो स्कूल में होता है ना, इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, साइंस क्लब, तो ऐसे उन्होंने भी अपना एक क्लब बना रखा था, क्रिकेट क्लब। अब क्लब का मतलब क्या होता है बच्चों? समूह होता है, समूह। अब उन्होंने समूह बना रखा था कि भाई सब मिलकर, अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मिलकर पैसे इकट्ठे करके ले आएंगे ना। एक गेंद जो 25 रुपए की आती है, अब दिनेश अगर अकेला 25 रुपए मम्मी से मांगने लग जाए तो मम्मी क्या कहेगी? हाँ हाँ, 25 रुपए देती हूँ मैं तुझे। किताब तो तुझे पढ़नी नहीं, ये तो तुझे करना नहीं, वो तो तुझे करना नहीं, 25 रुपए दे दूं मैं तुझे। अब दिनेश को कहां से मिलेंगे अकेले 25? लेकिन अगर सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से एक एक 2-2 रुपए इकट्ठा करके लेकर आए और पैसे इकट्ठे करके गेंद लेकर आए तो उसमें खेलने का और भी जज्बा बढ़ जाता है। इसीलिए उन्होंने क्लब बनाया कि मम्मी पापा तो सब हर किसी को पैसे देंगे नहीं, हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे और अपनी चीजें ले आया करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले तो थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, दिनेश भी अपना खाना वाना खाकर शाम को पहुंच गया क्लब के अंदर। दिनेश ने सभी से पूछा, भैया मुझे कुछ बात कहनी है तुम सबको, जरा मेरी बात को सुनना। मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है, बिना पहचान बताए मैं गेंद नहीं दूंगा किसी को भी। दिनेश समझदार था भाई, ऐसे तो हर कोई कहते था गेंद तो मेरी गुम हुई है, गेंद तो मेरी गुम हुई है। अब गेंद का नाम सुनते ही भाई सबकी तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। ओहो, गेंद मिली है, क्यों ना मैं हथिया लूं, क्यों ना मैं हथिया लूं। सब उस गेंद को हथियाने के चक्कर में पड़ गए और सबसे पहले जिसने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की वो थे अनिल भाई साहब। अनिल बोला, अरे अरे सुनो 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 दिनेश भैया, दिनेश भैया, गेंद तो मेरी खो गई है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरी गेंद खो गई है। दिनेश कहता है, अच्छा तुम्हारी गेंद खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं हो सकती, दिनेश ने कहा। क्यों कहा दिनेश ने ऐसा? क्योंकि गेंद तो चमचमाती थी, गेंद तो चमचमाती थी।
एकदम नई एकदम सुंदर थी, एकदम नई एकदम सुंदर थी। अगर 4 महीने पुरानी होती, मिट्टी में वो धसी होती, गंदी होती, फैली होती, धागे टूटे होते, पर गेंद तो चमचमाती थी। अब जब अनिल का दावा फेल हो गया तो सुधीर ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। ऐसी बात है, मैं बताता हूँ दिनेश भाई, वो गेंद फिर मेरी होगी, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। दिनेश बाबू बोले, अच्छा वो कैसे? देखो सुधीर कितना चालाक था भाई। सुधीर कहता है, अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे गेंद दिखा दे, तुम मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। दिनेश कहता है, वाह वाह, यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है भैया, बिना देखे बता तब जानू और गेंद ले जाओ। देख रहे हो दिनेश कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और दिनेश सच्चाई का भी पता लगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये गेंद उसके हाथ में चलाई जाए जिसकी ये गेंद नहीं है। दोनों के बीच में देख रहे हो कैसे जासूस वाले खेल चल रहे हैं, है ना। अब ध्यान से सुनो आगे। अब आया है इस कहानी का सबसे बड़ा पात्र, सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा चालाक, दीपक। और ये कहानी में आखिर तक रहने वाला है, सुनते जाना। तभी ऊपर से दीपक उतर कर आया। टन 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 टन। दीपक जो था ना भाई साहब, अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। बड़ी मीठी मीठी बातें करना जानता था, दूसरों को फंसाना जानता था और अपने काम निकालना जानता था। कभी किसी से प्यार से बातें, कभी किसी से गुस्सा। ऐसा था वो दीपक जो सबसे मतलब निकालता था। दीपक ने ऊपर से ही आवाज लगाई, टन टन। मैं बताता हूँ, यह जो गेंद है, ये गेंद मेरी है। अब देखो दीपक को तो सबने ही खींच दिया। कैसे? सब एक साथ बोले, अच्छा अच्छा, अरे 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 कैसे तेरी गेंद है? तेरी गेंद कैसे है? अरे भैया तेरी गेंद कैसे है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। पकड़ा गया दिनेश। क्यों? क्योंकि एक ही दिन पहले जब क्लब के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे ना, तो दीपक से जब पैसे मांगे सबने, तो दीपक ने कहा, अरे भैया मेरे पापा ने तो मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। मैंने 2 रुपए मांगे और नहीं दिए। भैया इस बार मैं चंदा नहीं दे पाऊंगा। ये वही दीपक है जो आज कह रहा है कि ये गेंद मेरी है। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। अब देखो फिर से दिनेश पकड़ जाएगा बात को। कैसे? ये कह रहा है कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। और आगे क्या कहता है दीपक? हाँ, अरे जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तो ये सुनील है ना, सुनील, इसने मेरी गेंद को छत से नीचे फेंक दिया था। तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे, क्योंकि गेंद तो चमचमाती थी। गेंद तो चमचमाती थी, सुंदर थी, लाल थी, बड़ी ही प्यारी थी। अगर 5 महीने वो मिट्टी में रहती तो मिट्टी से वो पूरी धसी होती, पर ऐसा तो नहीं था। क्यों? क्योंकि गेंद तो चमचमाती थी। अरे गेंद तो चमचमाती थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। मैं बोल देता हूँ, गेंद तो मेरी है।
हाँ गेंद मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, गेंद तो मेरी है। हाँ। अब भैया दीपक इतना जिद्दी हो गया कि कह रहा है कि गेंद तो सिर्फ मेरी ही है, कोई गेंद मुझसे छीन ही नहीं सकता। आगे देखो, अब अनिल जो पहले कह रहा था कि ये गेंद उसकी है, वो अब दिनेश का साथ देने के लिए आ गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि हम सब तो झूठ ही बोल रहे हैं, आखिर में ये गेंद तो शायद या तो दिनेश की है या ये गेंद हम में से किसी की भी नहीं है। इसलिए अनिल ने दिनेश की मदद करने के लिए सोचा। और क्या कहता है अनिल? अरे 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 जा 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 जा, जा बड़ा आया गेंद वाला। क्या क्या क्या, क्या सबूत है कि ये यही गेंद नीचे नीचे फेंकी थी? दीपक कहता है हाँ हाँ सबूत है ना, मुझे मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। वही दाव जो सुधीर ने खेला था, वही दाव दीपक खेल रहा है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अब देखो वही बात थी ना कि दीपक इतना चालाक था कि अवसर पड़ने पर दोस्त, अपने आसपास के लोगों को अपना दोस्त बनाने में वो बहुत माहिर था, चतुर था। तो उसने, दीपक ने सुधीर को और सुनील को अपनी तरफ कर लिया। प्यारे बच्चों, टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर? टोटल लोग हैं 5, और 5 में से 3 को, यानी कि 3 लोग एक तरफ हो गए। कौन कौन? सुधीर, सुनील और दीपक। और एक तरफ रह गए 2। अब भैया मेजोरिटी तो इधर है, जहां मेजोरिटी होती है बात उसी की मानी जाती है। तो दिनेश समझ चुका था कि झगड़ा बढ़ रहा है और गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यह गेंद अगर दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे और हम दोनों गेम से बाहर हो जाएंगे। अब देखो, पिक्चर को देखकर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन अनिल है, कौन सुनील है और कौन दीपक है और कौन सुधीर है। देखो, मुझे जहां तक लग रहा है ये है अनिल बाबू, और जो ये बीच में खड़े हैं ये हैं हमारे दिनेश बाबू, सबसे सुंदर, सबसे प्यारे और ईमानदार दिनेश हमारे। मुझे ये वाला बंदा जो इतना गुस्से में लग रहा है, मुझे तो यही दीपक लग रहा है। भाई तुम्हें भी कोई और लग सकता है, ऐसा नहीं है कि जो नीरज सर को लग रहा है वो तुम्हें लग रहा है। और भैया ये मुझे लग रहा है सुनील, और ये जो पीछे खड़ा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया मैं किसके साइड रहूं किसके नहीं, ये है सुधीर। मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें कोई और कैरेक्टर लगे तो तुम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो, अब दिनेश बाबू ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। दिनेश बाबू कहते हैं, अच्छा सुनो सुनो, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, हाँ मैं बोल रहा था ना, यह गेंद मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। देखा, दीपक चालाक, देखने के बाद कह रहा है कि ये गेंद मेरी थी, ऐसी थी। अब अनिल ने फिर से दिनेश का साथ दिया। कहता है, हाँ अच्छा अच्छा, ऐसे 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 थोड़ी होता है। वाह वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि गेंद मेरी है। तो अब फिर से अनिल साथ दे रहा है दीपक, दिनेश का। दिनेश नहीं बोल रहा है। अच्छा अच्छा, अरे अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि ये गेंद जो है दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, देखो, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद से ऐसे ही आवाज आती थी। अच्छा, तो तू ऐसा कर, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी भी गेंदे हैं ना, सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल बड़ा ही साथ दे रहा था दिनेश का। अच्छा ऐसी बात है, अच्छी बात है, तो मैं इस गेंद को सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कोई कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया।
अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। अब बेचारा सुनील फंस गया। लेना एक ना देने दो है, बिना बात की मुसीबत में सुनील से काहे पैसे ले लेगा। तो सुनील को वो अपनी तरफ करना चाहता था, इसलिए उसने सुनील का नाम लिया। अब तो सुनील, दीपक, सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। गुट माने समूह। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था, क्योंकि दिनेश तो बोल ही नहीं रहा था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। देखो ना, दिनेश कितना अच्छा बच्चा है यार। वो अब भी ये सोच रहा है कि हम सब एक साथ खेलें, किसकी गेंद है किसकी नहीं है इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो उसने अपनी ईमानदारी से एक बात कही, सबको बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे यारों, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लो यार, जिसकी होगी गेंद बाद में देख लेंगे, पहले खेल तो लो। चलो, सबने डिसाइड किया कि खेल लेते हैं। अब खेल शुरू हुआ। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार, चमचमाती, प्यारी सी सुंदर लाल रंग की गेंद, नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। और स्कूटर वाले को तो शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई, जहां से आई थी वहीं चली गई। कौन? चमचमाती, प्यारी प्यारी, सुंदर लाल गेंद। अब देखो भैया, सबके पसीने छूट गए। बच्चे पहले तो चले, अंकल रुक जाओ, अरे अंकल अंकल अंकल, अगर अंकल मेरी गेंद, अरे अंकल रुको 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 रुको, मेरी गेंद चली गई, अरे अंकल अंकल अंकल। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। अरे अरे दीपक, तेरी गेंद थी ना, जा 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 जा, ले आ ले आ ले आ, जा जा, तेरी चमचमाती गेंद देख, ऐसे आवाज कर रही होगी टप्पा मार के। अब फिर अनिल, अरे अरे भैया गेंद चली गई, अरे दीपक ले आना गेंद। तो सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे, क्योंकि पांचों के पांचों जानते थे कि उनमें से भी ये किसी की गेंद नहीं है। अब ये पाठ हमारी शांता कुमारी जैन ने लिखा है। तो कहानी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब कहानी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।